हमारा कल का पार्ट जो रह गया था आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले क्या है संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन। देखिए संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन मतलब होता है उन्हें रिवैल्यूट करना, मतलब पहले वैल्यू दे रखी है उसके द्वारा वैल्यू देना, ठीक है, या तो उसमें कमी लाना या फिर उसे वृद्धि करना। अगर देखिए अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, मतलब अगर आपका मूल्य 10,000 ऊपर दे रखा है, नीचे दे रखा है 9,000, आपकी मूल्य में कमी हो रही है तो क्या होगा, तो एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। किसी पर भी हो रहा है, ठीक है, एसेट्स मतलब मशीनरी पर हो रहा हो या फर्नीचर पर हो, किसी पर हो रहा, संपत्ति पर हो रहा हो, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन, ठीक है, तो पूरा द्वारा मूल्यांकन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अगर संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, अगर बढ़ रही हो वैल्यू, मतलब अगर ऊपर 9,000 रुपए दे रखी है और नीचे 10,000 रुपए दे रखी है, ज्यादा दे रखी है, तो क्या एंट्री बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर दायित्व मतलब लायबिलिटीज, जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं उनके मूल्य में कमी हो रही है तो क्या होगा आपका लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब क्या हो रहा हो, 9,000 ऊपर दे रखी है और नीचे 8,000 रुपए दे रखी है तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब उल्टा हो जाएगा, एसेट्स का उल्टा हो जाएगा किसमें, लायबिलिटीज में, ठीक है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। वृद्धि हो रही है मतलब 9 का 10,000 हो रहा है तो वृद्धि हो रही है तो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। अलिखित संपत्ति ज्ञात होने पर या विक्रय होने पर, मतलब जो संपत्ति नहीं लिखी गई है उसे लिखने पर या फिर सेल होने पर क्या बनेगी एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अलिखित दायित्व उत्पन्न होने पर या भुगतान होने पर, मतलब अगर दायित्व उत्पन्न हो रहा है मतलब लिखा नहीं गया है तो, या फिर उसका पेमेंट हो रहा है तब, तो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखिए एज अ लायबिलिटीज लिख सकते हैं या कैश एट बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज या फिर कैश एट बैंक अकाउंट। अब बोल रहे हैं लास्ट पॉइंट है आपका क्या, एंट्रीज का पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने पर। देखिए अगर आपके पुनः मूल्यांकन खाता बंद हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर आपको हानि हो रही है मतलब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये बटेगा आपका पुराने रेशो में, ठीक है, ठीक है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ये भी और ये भी, ठीक है। है हमारा अभी तक हमने बनाई थी उसकी एंट्रियास, मतलब अगर रिवैल्यूएशन होता है मतलब द्वारा पुनः मूल्यांकन होता है एसेट्स का या फिर लायबिलिटीज का तो क्या बनती है एंट्री। अब हम बनाने जा रहे हैं पुनः मूल्यांकन खाता, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए क्या होता है, देखिए अगर डिक्रीज होगी एसेट्स में वैल्यू तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, इंक्रीज होगी लायबिलिटी तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब जो रिकॉर्ड नहीं की गई है, आपके ऊपर नहीं लिखी गई है, ठीक है, लावानी खाते में ऊपर नहीं लिखी गई है लेकिन नीचे लिखी गई है तो यहाँ पर आएंगी लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इंक्रीज होती है वैल्यू एसेट्स की तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, डिक्रीज होती है लायबिलिटी की वैल्यू तो यहाँ आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं आपके तो यहाँ आएंगे, जो एसेट्स ऊपर नहीं लिखे गए नीचे लिखे गए हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, लॉस और प्रॉफिट होता कैसे है, देखिए अगर ये वाली अमाउंट तीनों की वैल्यू ज्यादा है इन तीनों अमाउंट से तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, और अगर ये वाली तीनों की वैल्यू ज्यादा है इस वाले से तो आपका लॉस होगा, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो लॉस और ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो प्रॉफिट। और उन प्रॉफिट को अगर देखिए हमारे पास दो पार्टनर हैं तो हम दोनों पार्टनर में बराबर बराबर पुराने रेशो में बांट देंगे, मतलब बराबर बराबर क्या, जो रेशो दे रखा होगा आपको उसमें बांटेंगे आप, ठीक है, और जो आपको पुराना रेशो दे रखा होगा ऊपर क्वेश्चन में ही रेशो दे रखा होगा उससे बांटेंगे आप, ठीक है, लॉस भी उसमें बांटेगा प्रॉफिट भी उसमें बांटेगा, ठीक है। अब हम ये रिवैल्यूएशन की आपको क्या बनानी है, इसमें एंट्रीज बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, देखिए विनोद प्रमोद और सुबोध 5-3-2 के अनुपात में लाभ और हानियों का विभाजित करते हुए एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से भविष्य में होने वाले लाभ हानि को 2:1 अनुपात में बांटने का निश्चय किया है, ठीक है, वो बांटेंगे इस बात में। वे नीचे दी गई संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन प्रभाव को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देखिए आपको ये चीज दे रखी है, ठीक है, ये चारों चीज दे रखी है, फिर बोला है आपको फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए। अब देखिए एक चीज, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, फिर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। अब देखिए एसेट में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, देखिए बुक वैल्यू आपकी 2 लाख है और रिवैल्यूएशन वैल्यू आपकी 3 लाख है, ठीक है, तो क्या हुआ 1 लाख का इंक्रीजमेंट, तो हम लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में हम लिख देते हैं
जाएंगे यहाँ पे हम लिख, ओ सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी 3 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का क्या हुआ है इंक्रीज, किसमें, एसेट्स में। इंक्रीज एसेट्स में कितना हुआ 1 लाख, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर ये एसेट्स है आपकी, फिर एसेट्स में क्या हुआ है, देखिए ये 1.5 लाख से 1,20,000, तो मतलब डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज एसेट्स, यहाँ पे एसेट दिया है, क्या लिख दे रहे हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या हुआ डिक्रीज एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ है 1.5 लाख से 1,20,000 हुआ है, तो 30,000, यही हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर ट्रेड क्रेडिटर, ये होता है आपका लायबिलिटीज, क्या होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या हो 70,000 से 60,000 हो गए, तो डिक्रीज हुआ है किसमें, लायबिलिटी में कितना 10,000, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ट्रेड डेटर्स, ये होता है आपका एसेट्स, तो किसमें हुआ है 90,000 से 80,000, तो क्या करेंगे डिक्रीज डेटर्स, ठीक है। ये क्या था आपका क्रेडिटर, ठीक, कितना 80,000, 80,000 नहीं, कितना 90,000 से 80,000 हुआ है, तो 10,000, ठीक है। अब इस वाली चीज को हम और इस वाली चीज को हम मिटा देते हैं, हम इस वाली चीज को लाइन लिख देंगे जिससे हम एंट्री बना सकें, ठीक है। क्या था देखिए, इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर क्या हुआ है डिक्रीज प्लांट एंड मशीनरी, तीस हजार ही तो हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ है डिक्रीज क्रेडिटर में, कितना हुआ है 10,000, ठीक है। फिर हुआ है डिक्रीज डेटर्स में, कितना आपका 10,000, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, हमने ये किया था क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये है, आपको एंट्रीज बनानी है और क्या बनाना है, एंट्रीज बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या किया था हमने बोला था इंक्रीज हो रही हो लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर आ जाएगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगी एंट्री, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो कितने की है आपकी 1 लाख की, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपकी, अब डिक्रीज हो रही है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब क्या हो रहा है, तो बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब देखिए ये भी डिक्रीज, ये भी डेटर्स हो रहा था, तो ये भी क्या थी हमारी, ये भी क्या था हमारा एसेट्स था, तो डेटर्स आ जाएगा टू डेटर्स, ठीक है। ये भी हमारी लायबिलिटी, ये हमारी एसेट थी दोनों, ठीक है। तो इसलिए हमने और दोनों ही डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने एक साथ लिख दिया। अगर आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है एसेट्स हैं और दोनों ही डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई आपकी 10,000, इसकी वैल्यू हो गई आपकी कितनी 30,000, दोनों को मिला के कितना आ गया आपका 40,000, ठीक है। अब देखिए डिक्रीज हो रही है क्रेडिटर,
जब डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है तो हमने बताया था, क्या बताया था कि आपका यहाँ पर आएगी, किस में आएगी, डेबिट में। क्या आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री बन चुकी है, 4 एंट्री हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए 1 लाख आपकी वैल्यू है रिवैल्यूएशन की, 1 लाख ये डेबिट में आ गई, ये क्रेडिट की है, ये डेबिट की है। ठीक है, फिर ये किस में आ रही है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट क्रेडिट को जोड़ देंगे, 1 लाख और 10,000 कितनी हो गई, 1,10,000 और 40,000 को घटा देंगे तो क्या हो गई आपकी 70,000। अब 70,000 आपका किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है। तो जब क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपका प्रॉफिट होता है। तो क्या बनेगी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो 2 कौन कौन थे, विनोद, 2 फिर क्या है, प्रमोद, ठीक है, और 2 सुबोध। ठीक है, अब देखिए कितनी कितनी अमाउंट आई थी, 70,000 आई थी। ठीक है, 70,000 को आप रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में, हमने कहा था पुराने रेशो में बांटते हैं। तो 5 3 और 2। देखिए 5 हो गया, पहले तो किसे बांटेंगे, 5 और पूरा मिला के 5 और 3 8 और 2 10। मतलब कितना आया आपका, 35,000। किस में आया, विनोद के में। ठीक है, पहला विनोद का है, फिर आया आपका 70,000, फिर किसका है, 3 किसका है, प्रमोद का। कितना आया आपका, 7 या 21,000। ठीक है, फिर आया 70,000 और किसका रेशो है ये, 2 सुबोध का। तो कितना आया आपका, 14,000। पूरी वैल्यू मिलाकर हो गई आपकी 70,000। ठीक है, तो ये थी आपकी एंट्रीज। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। अब बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बना रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए आपका जब इंक्रीज होगा लैंड एंड बिल्डिंग में, हमने बताया था इंक्रीज होता है एसेट्स में, तो यहां पर आता है। तो लिखेंगे बाय इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितने रुपए आएगा, 1 लाख रुपए। अब डिक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा, तो लिखेंगे 2 डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका, 30,000। ठीक है, फिर बोल रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं क्रेडिटर में। क्रेडिटर हमारा हमने बताया था लायबिलिटी होता है। जब इंक्रीज यहाँ पर आ रहा है एसेट तो डिक्रीज यहाँ पर लायबिलिटी आएगा। तो क्या करेंगे, टू डिक्रीज इन क्रेडिटर। ठीक है, कितना आया, 10,000 रुपए। ठीक है, अब आ रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है किसमें, एसेट्स में। तो एसेट्स का डिक्रीज यहां पर आएगा, डेटर्स। ठीक है, कितनी वैल्यू आई, 10,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए हो गया पूरा क्वेश्चन। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखेंगे पहले किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसकी आ रही है 30,000 और 10,000 40,000। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 1 लाख और 10,000। तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो जिसकी ज्यादा होती है उसे लिख लेते हैं। कितनी आई, 1,10,000। ठीक है, अब कम वाले में उसको अगर देखिए, अगर इधर वाला कम होता, इधर वाला कम है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, उधर वाला कम होता तो हम लॉस लिखते। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या, विनोद, प्रमोद और सुबोध।
ठीक है, अब कितना निकलेगा देखिए, कम 1,10,000 में से 40,000 घटा तो निकल कर आया आपके 70,000। तो 70,000 को पुराने रेशो में ही बांटेंगे, 5 × 10 100 आया, 10 हो रहे हैं, 10 है, ठीक है। तो 10 कितना आया आपका 35,000, कितना आया विनोद का कितना हुआ 35,000, ठीक है। इसका हमारा कितना निकला था 21,000 और इसका हमारा कितना निकला था 14,000। पूरी वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 70,000, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू आपकी बराबर हो गई, ठीक है। हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। ऐसे निकलेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसमें आएगा साझेदारी के पुनर्गठन। साझेदारी पुनर्गठन का नया रूप क्या? नए पार्टनर का एडमिशन होना, ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है।